नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत की दास्तान सुनाएंगे जिसने एक नेक और परहेजगार शख्स को गुनहगार बना दिया, यानी उसे ज़िना जैसे गंदे गुनाह में लगा दिया और उसके सामने अपने कपड़े तक उतार दिए। फिर आखिर में उन दोनों का क्या अंजाम हुआ। बनी इसराइल में एक नेक शख्स रहता था। उसकी इबादत के चर्चे हर तरफ आम थे, यहाँ तक कि वक्त का बादशाह हर रोज उसके पास आता और उससे ये बात पूछता, तुमको किसी चीज की जरूरत नहीं है? अगर है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें भिजवा देता हूँ। लेकिन वो अल्लाह का बंदा बादशाह को ये जवाब देता था, मेरे पास अल्लाह ताला का अता किया हुआ सब कुछ है, मुझे मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने उसके घर की दीवार के साथ एक अंगूर की बेल लगा दी थी। जब उस बंदे को भूख लगती तो वो जाकर वो अंगूर खा लेता था। जब उस शख्स को प्यास लगती थी वो बैल की तरफ हाथ बढ़ाता और उस बैल से पानी जारी हो जाता था। इसी तरह उसे भूख लगती तो वो अंगूर खा लेता और इसी बैल से पानी भी पी लेता था। इसी तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। दोस्तों, एक दिन शाम का वक्त था। उसके घर के सामने एक खूबसूरत औरत का गुजर हुआ। उस औरत ने उस परहेजगार शख्स को पुकारा और उस शख्स ने उसे हाँ में जवाब दिया। उस औरत ने उस नेक बंदे से दरियाफ्त किया, क्या तुम्हारा रब तुझको देख रहा है? उस शख्स ने इतने में जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मेरा रब मुझे देख रहा है। वो बेशक हर चीज पर कादिर है और हर चीज का मालिक और हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वही हम सबको मरने के बाद दोबारा जिंदा करने वाला है, जिसने हमें पहले जिंदगी दी है। फिर वो औरत कहने लगी, आज काफी रात हो चुकी है, क्या तुम मुझे एक रात इबादत खाने में ठहरने दोगे? सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी अपने घर। चुनांचे उस शख्स ने उस औरत को वहाँ पर रहने की इजाजत दे दी। जब वो औरत उसके कमरे में दाखिल हो गई, दाखिल होते ही उसने अपने सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए। उस शख्स को बदकारी की दावत दी। उसने एक शख्स ने फौरन अपनी नजर नीचे कर ली और उस औरत से कहा, आए बदबख्त औरत, तुम अपने कपड़े पहन लो। उस बदकार औरत ने कहा, अगर तुम मेरे साथ हमबिस्तरी कर लेगा तो तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। उस शख्स ने अपने नफ्स से मुखातिब होकर कहा, तू आखिर चाहता क्या है? नफ्स ने जवाब दिया, आए अल्लाह के बंदे, इससे अच्छा मौका तुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं तो इस औरत के साथ जरूर बदकारी करना चाहता हूँ। उस शख्स ने कहा, आए तेरा सत्यानाश हो, तुम आग में जलना चाहता है। तू एक लम्हे में मेरी सारी इबादत ज़िया करना चाहता है। क्या तुझे ये मालूम नहीं है, जो जानी होता है उसकी बख्शिश नहीं होती। अरे नफ्स, तू दोज़ख की आग में जलना चाहता है। वो दोज़ख की आग उस दुनिया की आग से कहीं ज्यादा है। मुझे यकीन है अल्लाह तुझ पर गजब नाज़िल करेगा, फिर तू दोबारा ऐसा कभी नहीं सोचेगा। लेकिन नफ्स ने उस नेक शख्स को मजीद उकसाया। उस शख्स ने आखिर तंग होकर कहा, जन्नम की आग इस दुनिया की आग से कहीं ज्यादा गर्म है। पहले मैं तुम्हें दुनिया की आग पर रखता हूँ। अगर तुम इस दुनिया की आग की तपिश को बर्दाश्त कर लिया, फिर मैं तुझे आज रात इस औरत के साथ हम बिस्तरी करने दूंगा, यानी कि बंद फैली। फिर उस शख्स ने आग में तेल डाला और उसे जला दिया। वो हसीनो जमील औरत कमरे में एक तरफ ठहर कर ये बातें और ये मंजर देख रही थी। वो औरत ये सोच रही थी कि ये आदमी पागल हो गया है। कब से मैं ये देख रही हूँ कि ये अपने आप से बातें किए जा रहा है और इसमें आग भी जला ली। फिर इस नेक शख्स ने चिराग पर अपना हाथ रख दिया। आगे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। फिर आग से उसका हाथ न जला। फिर वो नेक शख्स आग से मुखातब होकर कहता है, आखिर क्या बात है, तुम मेरे हाथ से क्यों नहीं जल रही? ये बात उसकी खत्म ही ना हुई थी, आग ने उसके पूरे हाथ को जला डाला। उस नेक शख्स के हाथ जलते हुए देखकर वो बदकार औरत खौफजदा हो गई। उस शख्स ने फौरन तौबा की और उस औरत ने ये मंजर देखकर खौफनाक चीख मारी और वो औरत इस दुनिया से चल बसी। नाज़रीन, उस शख्स ने उस औरत पर एक कपड़ा डाल दिया। जब सुबह हुई, शैतान लोगों से मुखातब होकर बोलने लगा, ऐ लोगों, फलां आबिद है, फलां कबीले की औरत के साथ बदकारी करके उसे मार डाला है। नाज़रीन, ये बात आग की तरह हर तरफ फैल गई। जब ये बात बादशाह तक पहुंची तो बादशाह फौरन उस शख्स की इबादतगाह पर आ पहुंचा। बादशाह ने उस नेक शख्स के दरवाजे को आकर खटखटाया और उससे बोला, फलां कबीले की औरत कहाँ है? वो शख्स कहने लगा, फलां कबीले की औरत मेरे घर में मरी पड़ी है। फिर बादशाह ने उस औरत की लाश को देखा और उस नेक शख्स के कहने लगा, जब ये औरत तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार नहीं हुई तो तूने उसे मार डाला। फिर उस औरत की लाश को वहां से उठा कर ले गए और बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, उस शख्स को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाए। दोस्तों, उस दौर की जिना करने वाले की सजा आपको बता देता हूँ। जो शख्स उस दौर में जिना करता था उसे आरी से 2 हिस्सों में काट दिया जाता था। वो जो नेक शख्स था उसका हाथ जला हुआ था। उस नेक शख्स ने हाथ को छुपाया हुआ था, यहाँ तक कि इसके बारे में उसने बादशाह को भी नहीं बताया था। फिर बादशाह ने जलादों को हुक्म दिया, इस शख्स के सर पर आरा रख दिया जाए और इसको 2 हिस्सों में काट दिया जाए। वो आरा चलता हुआ उस नेक शख्स के दिमाग तक जब जा पहुंचा तो उसके मुंह से आह निकली। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ जाकर उस नेक शख्स से कहो, तुम सब्र करो, अल्लाह तुम्हारा सब कुछ देख रहा है।
کچھ بھی اپنی زبان سے الفاظ نہ نکالو، میں سب کچھ دیکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ عابد شخص بھی کچھ نہ بولا، وہ سب تکلیف و صبر کے ساتھ برداشت کرتا رہا۔ جب وہ عابد شخص مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس پڑی بدکار عورت کے جسم میں روح ڈال دی۔ وہ جب اٹھی تو اس نے دیکھا کہ وہ نیک شخص مرا پڑا اس کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ وہ رو کر کہنے لگی، آپ لوگوں نے اسے کیوں مارا؟ ان لوگوں نے کہا، اس نے تمہارے ساتھ زبردستی کی تھی، تمہارے ساتھ زنا کیا تھا، ہم نے اسے اس لیے مار ڈالا۔ وہ عورت کہنے لگی، اس نے مجھے کچھ بھی نہ کہا تھا، میں تو خود ہی مر گئی تھی، یہ تو بالکل بے قصور تھا، اس نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے اسے زنا کی دعوت دی تھی، اس نے میری زنا کی دعوت کو ٹکراتے ہوئے زنا سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس عورت نے سارا معاملہ بادشاہ اور وہاں جو بھی موجود تھے سب کو در حقیقت بتا دی۔ بادشاہ کہنے لگا، مجھے اس کے بارے میں اگر معلوم ہوتا تو میں ہرگز ایسا حکم نہ دیتا۔ یہ سب کہنے کے بعد وہ عورت اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب یہ دونوں مر چکے تھے تو پھر لوگوں نے ان دونوں کی قبر کھودنا شروع کر دی، تو اس نیک شخص کی قبر سے بہترین قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ جب یہ دونوں دفن ہو گئے تو کچھ عرصے کے بعد اس نیک شخص کی قبر پر یاسمین کا پودا آ گیا تھا۔ لوگوں نے اس کی قبر پر ایک تختہ پڑا دیکھا تھا، اس تخت پر کچھ یوں لکھا تھا، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ پاک اس طرح کے لوگوں کی قبر کو ہمیشہ روشن فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ عورت کی طرف دیکھنا ابلیس کی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ دنیا میں جو شخص حرام کاموں سے اپنی نظر کو نہیں بچا سکتا، اللہ پاک آخرت کے دن ایسے لوگوں کی آنکھوں میں ایک آگ کی سیخ پھیرنے کا حکم دے گا، پھر اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا، اللہ پاک اس شخص کو بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، اللہ پاک سے ہماری دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔